देखिए, हम इस वीडियो में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लो हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आई विल हैव सीन ए न्यू मूवी, विल हैव सीन ए न्यू मूवी, यानी मुझे क्या है, न्यू मूवी देखनी है, तो उसके लिए सेंटेंस है MOVIE। ठीक है, अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये आ जाएगा पहले ए न्यू मूवी विल हैव है, तो विल हैव के साथ में क्या आएगा? विल हैव बीन आएगा। विल हैव को हम क्या किस में कन्वर्ट करेंगे? विल हैव बीन में कन्वर्ट करेंगे। और सीन थर्ड फॉर्म है ये पहले से ही, तो विल हैव बीन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, विल हैव बीन, और सीन का थर्ड फॉर्म क्या है? सीन ही होगा। और उसके बाद में क्या आएगा? बाई, और आई आई है वो किसमें बदल जाएगा? मी में बदल जाएगा, आई माई मी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ये ऑब्जेक्ट को हम पहले रखेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले रखा हमने। उसके बाद में वर्ब को चेंज कर दिया हमने विल हैव बीन में, फिर थर्ड फॉर्म। और इंक का कलर भी हम देख लेते हैं, कुछ भी है, इंक का कलर ही ले लेते हैं। ठीक है, विल हैव बीन सीन बाई में आ जाएगा। तो ये हमारा पहला पैसिव वॉइस हो गया। यानी अगर हमारे पास में ये हमें ध्यान रखना है कि विल हैव दे रखा है, तो विल हैव को विल हैव बीन में कन्वर्ट करेंगे, और बाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे, तो बाई लगाएंगे यहाँ पर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम, उससे थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगा। जैसे आई ओपनड द डोर, आई ओपनड द डोर, इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द डोर। अब ये क्या है? ओपनड है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, तो द डोर के साथ में क्या आएगा? वाज आएगा, वर नहीं आएगा। तो द डोर वाज ओपनड, थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई में। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो उससे और थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा। तो ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम इसका जो थर्ड थ्योरी है, लॉजिकल थ्योरी, वो देखेंगे किस टेंस को किस में बदलते हैं। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास में, द टीचर अपॉइंटेड हिम द टीचर अपॉइंटेड हिम द मॉनिटर, यानी टीचर ने उसको अपॉइंटेड किया है मॉनिटर के रूप में। अब इसको हमें बनाना है पैसिव वॉइस। पहले क्या आएगा? अपॉइंटेड के बाद में हिम आ रहा है, तो हिम क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम क्या इसमें बदल जाएगा? ही में बदल जाएगा, ही हिज हिम, तो ही हो जाएगा ही। अपॉइंटेड सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट टेंस में जाएगा, तो द टीचर अपॉइंटेड हिम द मॉनिटर। तो अपॉइंटेड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, तो ही वाज आ जाएगा, ही वाज अपॉइंटेड। अब बाय द टीचर नहीं आएगा, अपॉइंटेड। अब क्या अपॉइंटेड किया गया है? अपॉइंटेड के बाद में ये आएगा सेंटेंस हमारा, अपॉइंटेड द मॉनिटर
जो अदर सेंटेंस का भाग है वो आ जाएगा पहले, अपॉइंटेड द मॉनिटर, फिर बाय द टीचर आ जाएगा। तो कई बार क्या है, हम यहाँ पर गलत कर देते हैं, बाय द टीचर। यहाँ पर अगर हम कर देंगे अपॉइंटेड बाय द टीचर डायरेक्ट, और हिम मॉनिटर बाद में करेंगे, दी मॉनिटर बाद में करेंगे, तो गलत है। हमें पहले सेंटेंस का बचा हुआ भाग लिखना है, उसके बाद में हमें बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो एक हमारे पास में ये हो जाएगा थर्ड। अभी हम और देखते हैं सेंटेंस। जैसे एक का सेंटेंस लेते हैं, सी हैज नॉट रिटर्न दी आर्टिकल। सी हैज नॉट रिटर्न दी आर्टिकल, रिटर्न दी आर्टिकल। तो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा द आर्टिकल, हैज नॉट आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर आ जाएगा द आर्टिकल। अब हैज और नॉट वाला जो सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, द आर्टिकल हैज नॉट, और हैज के साथ में क्या आएगा, बीन आ जाएगा, तो हैज नॉट बीन, यानी नॉट के बाद में आएगा बीन, ये ध्यान रखना है। हैज नॉट बीन, फिर रिटर्न, रिटर्न, फिर बाई, और हर आ जाएगा, सी सी है वो हर में बदल जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे कि ब्रूटस एक्यूज्ड केसियर। ब्रूटस एक्यूज्ड केसियर, सी ए ई एस ए आर। तो यहाँ पर ये सीधा दिख रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सीधा हमें मालूम चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा केसीआर, सी ए ई एस ए आर, केसीआर। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूस जाएगा तो जाएगा वाज। तो यहाँ पर देखें हम, जैसे कि सीजियर वाज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो चेंज होगा, तो चेंज हमने कर दिया है यहाँ पर। और ये आ जाएगा एक्यूज्ड, एक्यूज्ड, फिर बाई आ जाएगा, और बाई के बाद में ये आ जाएगा ब्रूटस। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, और सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वाज वर जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक हमारे पास सेंटेंस है, ही वाज क्लीनिंग द रूम, क्लीनिंग द रूम, यानी वो रूम को क्लीन कर रहा है। तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें आ जाएगा द रूम। अब वाज है तो वाज, द रूम के साथ में वाज ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा द रूम वाज। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो जो भी रहेगा उसके साथ बीइंग आएगा, वी ई आई एन जी। तो द रूम वाज बीइंग, फिर क्लीनिंग है तो क्लीन को क्लीन्ड हो जाएगा, क्लीन्ड, फिर बाई, और बाई के बाद में ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, आई हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल। आई हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल। ठीक है, आई हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल, पार्सल है, तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि हैड दिया हुआ है, हेड के बाद में क्या आएगा, हैड नॉट, तो हैड नॉट के बाद में बीन हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा द पार्सल
हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाई मी, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड नॉट बीन, हैड के बाद साथ में क्या आ गया, बीन आ गया है, तो रिसीव्ड बाई मी आ जाएगा, हैड नॉट बीन फिर रिसीव्ड बाई में आ जाएगा, रिसीव्ड फिर बाई और में। नेक्स्ट हम देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस रिलेटेड, हम देख लेते हैं एक, विल यू होस्ट द मीटिंग, विल यू होस्ट द मीटिंग, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे द मीटिंग के साथ में विल आएगा या हैव सेल आएगा, वो हम देख लेना है। तो यहाँ पर विल ही आएगा द मीटिंग के साथ में, तो आ जाएगा विल द मीटिंग, तो विल द मीटिंग, और उसके बाद में आएगा वी ई, वी, तो जैसे यहाँ पर हम लगा देते हैं वी, इनको याद रख सकते हैं हम, ये थोड़ा की मोटाई ज़्यादा हो गया इसका, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, एक कलर हमने ले लिया, चेंज कर लिया, विल द मीटिंग, फिर यहाँ पर आ जाएगा वी, एक और हम कलर थोड़ा सा अलग डिफरेंस ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, विल द मीटिंग वी, तो वी ई आ गया, उसके बाद में होस्टेड, होस्ट को होस्टेड कर दिया, थर्ड फॉर्म, होस्टेड बाई, और यू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, यू ही होगा, यू योवर यू, तो बाई यू, तो विल दी मीटिंग बी होस्टेड बाई यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से देख सकते हैं पैसिव वॉइस में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक, जैसे एक हमारे पास सेंटेंस है, दी दी की जगह हम लिखते हैं सी इज बेकिंग ए केक, सी इज बेकिंग ए केक, यानी वो केक बना रही है, उसके लिए है, सी इज बेकिंग ए केक। तो यहाँ इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले ए केक, ए केक, फिर इज, ए केक इज, फिर बीइंग, तो ए केक इज बीइंग बेक्ड बाई हर, बेक्ड बाई हर, तो ये हमारे पास में सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ए केक इज बीइंग बेक्ड बाई हर। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक सेंटेंस है हमारे पास में, वी मस्ट लिसन टू हिज वर्ड, वी मस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स, टू हिज वर्ड्स, वी मस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे हम देखें मस्ट है, इसको हमें चेंज करना होगा, मॉडल है, तो मॉडल के साथ में वी ई हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, मॉडल के साथ में वी ई हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम, जैसे
हिज वर्ड, हिज वर्ड्स, हिज वर्ड्स। अब मस्ट इसके साथ में आएगा ही आएगा। हिज वर्ड्स मस्ट बी, लिसन लिसन ही रहेगा, तो लिसन लिसनड हो जाएगा, लिसनड। हिज वर्ड मस्ट बी लिसनड टू, लिसन के बाद में टू, और वी आवर अस हो जाएगा, लिसन टू अस। तो हिज वर्ड मस्ट बी लिसन टू अस हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें जैसे कि जो टेंस हैं वो किस तरीके से चेंज करने होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। जैसे जो टेंस रहते हैं हमारे एक्टिव वॉइस के अंदर, जो टेंस रहते हैं, सेंटेंस रहता है, उसको हम किस तरीके से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। जैसे हमारे पास में अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा, यानी सकारात्मक जो वाक्य होगा, उसके अंदर किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है, सब्जेक्ट रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट के साथ में क्या रहता है, वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म रहती है सब्जेक्ट के बाद में, और उसमें फर्स्ट फॉर्म में या तो एस या रहेगा या ई एस रहेगा, जो भी रहेगा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होती है एक्टिव वॉइस की। जब भी हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल लेते हैं हमारा, राहुल प्लेज लाउड म्यूजिक। राहुल प्लेज, ई एस लगा हुआ है, PLAYS, प्ले, लाउड म्यूजिक, लाउड म्यूजिक। इस तरीके से हमारे पास में अफर्मेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसका, सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, प्लस एज आर एम जो भी आएगा, एज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एज आर एम कोई भी आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी वो आएगी, और प्लस वाई, और प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिखते हैं। जैसे कि इसका हम पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा, प्लीज लाउड म्यूजिक, तो पहले आ जाएगा लाउड म्यूजिक, लाउड म्यूजिक एज, क्योंकि लाउड म्यूजिक क्या है, सिंगुलर है इसलिए जाएगा, एज प्लेड, प्ले को प्लेड कर दिया, तो लाउड म्यूजिक इज प्लेड बाई राहुल। इस तरीके से हमारे पास में सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो गया हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। अब इसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से बनेगा, जैसे कि एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का जो कंस्ट्रक्शन रहेगा वो हमारा रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज, या डू या रहेगा या डज रहेगा, और डू डज के साथ में नॉट आ जाएगा, क्योंकि डू डज अफर्मेटिव सेंटेंस में आता नहीं है, उसमें हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगा के काम चला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट में डू या डज के साथ में नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा उसमें ऐसे यस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राहुल की जगह लेते हैं तीरथ डज नॉट प्ले लाउड म्यूजिक, डज नॉट प्ले लाउड म्यूजिक, लाउड म्यूजिक। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मतलब कि लाउड म्यूजिक है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो लाउड म्यूजिक आ जाएगा, लाउड म्यूजिक, लाउड म्यूजिक। उसके बाद में एज, लाउड म्यूजिक के साथ में एज आएगा,
क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज। उसके बाद में नॉट, क्योंकि नॉट है यहाँ पर, तो लाउड म्यूजिक इज नॉट। अब प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। लाउड म्यूजिक इज नॉट प्लेड, फिर बाई, और फिर आ जाएगा तीरथ। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब इसी का हम ले लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें। इसी को हमें मान लो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि हम देख ले सकते हैं, इस तरीके से एग्जांपल रहेगा। पहले रहेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, डू या डज जो भी रहेगी। जैसे कि डज, सिंगुलर रहेगा तो डज आ जाएगा। डज तीरथ प्ले लाउड म्यूजिक, प्ले लाउड म्यूजिक, लाउड म्यूजिक। अब ये हमारा क्या हो गया, जैसे कि है सबसे पहले डू या डज हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो भी रहेगा वो आएगा। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस होगा। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो डज है, हेल्पिंग वर्ब है पहले, तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी पड़ेगी। लाउड म्यूजिक के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगी इज, इज लाउड म्यूजिक। फिर इज आ गया हमारे पास में, लाउड म्यूजिक आ गया, उसके बाद में प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, इड इज लाउड म्यूजिक प्लेड बाई तीरथ आ जाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा तीनों टेंस हो गया। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने तीनों तरीके से कॉन्सेप्ट देखे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखा है हमने, नेगेटिव सेंटेंस देखा है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा है। अब इन्हीं तीनों चीज़ों को हम पास्ट टेंस के अंदर देखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर, और फिर सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर देखेंगे। तो अभी देखते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। यही तीन कॉन्सेप्ट सिंपल पास्ट टेंस के अंदर देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले देखते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, तीरथ। और सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगी अटेम्प्ट, तीरथ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चंस लिख दिया, ऑल द क्वेश्चंस, तो प्लूरल हो गया ये। अटेम्प्ट क्या है, हमारा सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेकंड फॉर्म आ रहा है। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कैसे बदलेगा, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। अब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा, वर आएगा। ऑल द क्वेश्चन वर अटेम्प्ट बाई तीरथ, अटेम्प्ट बाई तीरथ। ठीक है, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी को अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस में देखना है, नेगेटिव में कैसे सॉल्व करेंगे। नेगेटिव में क्वेश्चन आ जाएगा यही क्वेश्चन, जैसे कि तीरथ डिड नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर डाल देते हैं, तीरथ डिड नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखें पैसिव वॉइस जब इसका बनाएंगे तो क्या आएगा, ऑल द क्वेश्चन, क्या आएगा हमारे पास में, ऑल द क्वेश्चंस, प्लूरल है तो सेकंड क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो द क्वेश्चन वर नॉट अटेम्प्ट बाय द तीरथ आ जाएगा, नॉट अटेम्प्ट
वाई दी तीरथ, वाई दी तीरथ। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अभी पास्ट इंडेफिनिट में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पास्ट टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, डिड तीरथ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। डिड तीरथ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ATTEMPT, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस, इस तरीके से। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूप है, पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, ऑल द क्वेश्चन प्लूरल फॉर्म है तो उसके लिए लगेगा वर, वर ऑल द क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस अटेम्प्ट बाई तीरथ। क्या आ जाएगा? अटेम्प्ट, अटेम्प्ट बाई तीरथ, इस तरीके से आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस है, उसको सॉल्व करेंगे और उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में, या फिर हम कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, जैसे ही विल ब्रेक ऑल रिकॉर्ड, ही विल सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल शेल जो होती है, ही के साथ में विल, आईवी के साथ में शेल, बाकी अदर के साथ में विल ही आता है। तो ही विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड, ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड, या रिकॉर्ड्स हम बोल सकते हैं। ही विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑल द रिकॉर्ड्स आ जाएगा, ऑल द रिकॉर्ड्स। तो ऑल द रिकॉर्ड्स आ गया है, उसके साथ में विल है तो विल के साथ में बीई आएगा, ऑल द रिकॉर्ड्स विल वी। ब्रेक है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रोकन, तो आ जाएगा ब्रोकन, फिर बाई, और फिर आ जाएगा हिम। ये तो हो गया हमारे पास में अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी में हम नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से आएगा, जैसे कि ही विल नॉट ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, ही विल नॉट ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड, या ऑल रिकॉर्ड्स, ही विल नॉट ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स यानी सारे रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑल रिकॉर्ड्स आ जाएगा, ऑल रिकॉर्ड्स, फिर विल नॉट भी आएगा, विल के और बी के नहीं आएगा, विल नॉट भी आएगा, ऑल रिकॉर्ड्स विल नॉट वी, फिर ब्रोकन बाई हिम आ जाएगा, ब्रेक को ब्रोकन कर देंगे, फिर बाई हिम, ब्रोकन बाई, और फिर आ जाएगा हिम। थर्ड हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप्स किस तरीके का होगा, जैसे कि विल ही ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स, विल ही ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स, क्या वह सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विल ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स, फिर आ जाएगा वी विल ऑल रिकॉर्ड्स बी ब्रोकन बाई हिम,
will be broken by him। तो इस तरीके से हमने क्या है, ये हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस का भी देखा है, पास्ट टेंस का भी देखा है और फ्यूचर टेंस का भी देखा है। यानी टेंस में किस तरीके से हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, वो सारी चीज़ें हमने देखी है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंजेज होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मोटिवेट रहेंगे इस चीज़ से। तो हम इस तरीके की वीडियो है आगे बनाते रहेंगे। धन्यवाद।